ये सबसे जरूरी चीज है कि मशीनी यूज कम करना है, खुद पढ़ने की कोशिश करनी है, हैबिट तैयार करनी है। और आपने एक सवाल बीच में उठाया कि जब तक आप उधर नहीं जाएंगे, पढ़ेंगे नहीं उन चीजों को, तो आप में ये चीजें बनेंगी कैसे, विश्वास कैसे होंगी। और आपने एक बहुत अच्छी चीज कही कि जो गीता जी हैं या कोई भी ज्ञान है, उसका मतलब ये है कि आप अपने सवालों का जवाब लें जी। लेकिन समस्या ये है कि अब जो फास्ट टाइम आ गया है, बहुत तेज युग बन गया है, इसमें सटीक उत्तर देने वाला कोई है नहीं। और जब तक अंतिम सटीकता नहीं आती है तब तक आदमी विश्वास करता नहीं है। जैसे मुझे जो ज्ञान है वो गलत हो सकता है, फैक्चुअल पे मैं पहले ही माफी मांगता हूं। मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि बच्चों के मन की बात जया जी तक पहुंचा दी जाए। जैसे जब भगवान श्री कृष्ण ने गीता उपदेश दिया तो पहला उन्होंने शायद भक्ति भाव पे दिया, और श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन को, क्या आप मेरी भक्ति करते हैं, मेरी भक्ति में लीन है, तो मैं कह रहा हूं कि आप हथियार चलाइए। लेकिन उस समय श्री कृष्ण तैयार नहीं हुए। दूसरा उन्होंने जो दिया वो कर्म का पार्ट दिया कि कर्म समझाया उनको, लेकिन उस कर्म के बाद भी वो तैयार नहीं हुए युद्ध करने के लिए। इसी तरीके से अंतिम जो पड़ाव आया वो आया दिव्य ज्ञान का। जब उनको दिव्य ज्ञान दिया तब वो अपने शस्त्र लेकर उस युद्ध के लिए तैयार हुए। तो सच्चा ज्ञान लेने के लिए बहुत चरण जाना पड़ता है। अब आपकी कोई रील देखी, उसमें एक चरण आया, वो चरण थोड़ा समझ आया, अगली बात हो सकता है कि उसका अगला चरण आपसे पूछा ना गया हो, तो वो बात बच्चे को पता ना हो, या किसी से ना पूछा गया वो पता ना हो। तो आज का जो समय है वो थोड़ा अनसुलझा समय है, चीजें सुलझे हुए रूप में प्रकट नहीं हो रही। और जब तक चीजें सुलझे हुए रूप में प्रकट नहीं होंगी तो बच्चे का मन विचलित रहता है, विश्वास कैसे करें। और वो जब तक उसको पूरा दिव्य ज्ञान ना मिले तब तक वो उस चीज तक पहुंच नहीं पाता। मैं खुद भी 2 पुत्रियों का पिता हूं और मैं बहुत सालों से पढ़ा भी रहा हूं, और मैं खुद भी भगवत गीता पढ़ता हूं, लेकिन मैं भी थोड़े समय के बाद कहीं ना कहीं विचलित हो जाता हूं। तो इस विचलन का कोई उपाय है क्या, इस विचलन से रोका जाए? और आप इतने दिनों तक कंटिन्यू कैसे रह रहे हो उस चीज के ऊपर, उसका कोई ऐसा तरीका है जो आप बता सके? देखिए, फर्स्ट मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको बच्चों को तैयार करना है कि वो खुद अपना रिसर्च करे। जैसा हमने पहले भी ये बात कही कि हम ये क्यों सोच रहे कि उसको ये आंसर नहीं किसी से मिल रहा, या आप मुझ पे क्यों निर्भर हो। कल को मैंने अपना आईडी बंद कर दिया तो क्या आप पकड़ देंगे, अरे मेरा तो यही सोर्स था इंफॉर्मेशन का, ये चले गए, अब तो मेरा इंफॉर्मेशन खत्म। अरे मैं XYZ, कोई भी आपका सोर्स नहीं होना चाहिए, आपके सोर्स आप खुद बनिए। आप 10 लोगों को सुनिए, लेकिन किसी पर भी आपको आंख बंद करके विश्वास नहीं करना। उसके बाद भी आपका रिसर्च अपना होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि गीता जी कहा जाता है कि हर व्यक्ति को अपने प्रश्नों का उत्तर देती है। क्यों? बात तो एक ही है। भगवान ने तो ऐसा नहीं, आपके पास जो गीता जी आ रही है इसमें बात अलग है, कृष्ण जी ने आपके लिए कुछ और कह दिया, उनके लिए कुछ और कह दिया, बात एक ही है। पर क्यों मैं उसको अपने तरीके से ले रही हूं, आप उसको अपने तरीके से ले रहे? क्योंकि वो एक्चुअली एक मेंटल स्टेट के बारे में बात हो रही है। सबका मेंटल स्टेट अलग अलग होता है। आपको वही श्लोक, मुझे हो सकता है एक डिफरेंट मीनिंग दिखाएगा और आपको एक डिफरेंट मीनिंग दिखाएगा। तो इसीलिए आपका रिसर्च करना बहुत जरूरी है। डोंट वेट कि मेरे पास थाली आए परोसी हुई और मैं उसको खा लूं। अपनी थाली खुद उठाइए, अपना खाना खुद चुनिए और उसके बाद उसको खाइए, क्योंकि आपकी बॉडी और दूसरे की बॉडी अलग है। उसके लिए जो खाना अच्छा है जरूरी नहीं आपके लिए अच्छा होगा। तो आपका खाना आपको खुद को चुनना पड़ेगा और उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पर हम, क्योंकि जैसे आपने कहा इंटरनेट का जमाना है, हमारे लिए हर चीज बहुत ईजी है, विद इन सेकेंड्स हर चीज मिल जाती है। और इस वजह से भी बहुत सारे इश्यूज हमें हो रहे हैं कि वो विद इन सेकेंड्स बंद करिए, उसको आप एंटरटेनमेंट के लिए रखिए, लेकिन उसके अलावा अपना रिसर्च आप खुद करिए। एक जगह से किसी ने बोल दिया उसको मानना नहीं है, 10 जगह सुनिए और तब जाके फिर आपको लग रहा है ये मेरे लिए रिलेटेबल है, ये मुझे हेल्प कर रहा है, तब जाके आप उसको अपनी लाइफ में उतारिए। बहुत अच्छी बात कही। और कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी, मैम का जो कहना है वो ये ड्यूटी है कि हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि 8 साल का या 10 साल का बच्चा भगवत गीता हर एक बच्चा पढ़ना शुरू कर दे और उसमें खुद ये सत्य ज्ञान आ जाए कि मुझे ये ग्रंथ पढ़ना है, इससे मुझे असली सत्य का पता चलेगा। तो कहीं ना कहीं हर पेरेंट्स के लिए भी ये बात जरूरी है कि आपको
अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा उसमें अच्छे संस्कार तैयार हो, सांसारिक बच्चा तैयार हो, अच्छे समाज का निर्माण हो, तो कहीं ना कहीं हमको भी उस बच्चे में शुरुआत से इनपुट डालने होंगे कि वो इस तरफ जाए और अच्छी चीजें पढ़े। मैम, जब बच्चा छोटा होता है ना, और जब वो 12-15 साल का होता है और छोटी आंखें होती है, वो बहुत बड़े बड़े सपने सोचता है वो, और जब वो उन सपने को पाने के लिए आगे बढ़ता है, जैसे मैं एग्जांपल के लिए कहूँ कि एक 10th क्लास का बच्चा है और वो 10th क्लास में उसको पता चला कि एक आईएएस बहुत अच्छी पोस्ट होती है, मुझे आईएएस बनना है। वो आईएएस बनने की धीरे धीरे तैयारी करता है, मन को बांधता है, लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है कि आईएएस की तैयारी में उसके 3 साल निकल जाते हैं, 4 साल निकल जाते हैं उस तैयारी के प्रोसेस में, और वहां वो कहीं ना कहीं उस पेशेंस को खो देता है। दूसरा, ये एक बच्चे नहीं, हर एक बच्चे के साथ है। पहले मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल पे बात करूं तो पहले टोटल ही गवर्नमेंट जॉब के कंपटीशन की तैयारी करने वाले कुछ 10-1 लाख बच्चे होते थे। आज के समय में लगभग 4.5 करोड़ बच्चा तैयारी कर रहा है, और वैकेंसी पूरे भारत में अगर मैं कुल मिला के लगा लूं तो 1 लाख वैकेंसी होगी। तो कंपटीशन आप समझ ही रहे किस गति पे चला गया। समस्या ये है, मैं एज ए स्टूडेंट होते हुए मैं जब बहुत भयंकर उलझन में होता हूँ अपने जीवन के, तो मैं ये समझ नहीं पाता कि मैं राकेश सर की किताब पढ़ूं या भगवत गीता पढ़ूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं भगवत गीता पढ़ने जाऊं और वहां मेरा समय खराब हो, क्योंकि सिर्फ कुछ घंटे बिताने से तो ज्ञान नहीं मिलेगा, और जो चीज वो एक्चुअल ढूंढना चाह रहा है वो नहीं मिलेगी। तो वो ये डिसाइड ही नहीं कर पाता कि मैं किधर जाऊं, अभी इस चीज को लगातार मेहनत करूं, इसी चीज को पढ़ता रहूं, या उधर जाऊं। दूसरा, उसके सामने कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल हैं पीछे के, उसने अपना इतिहास भी पढ़ के देखा है कि चाहे महाराज दशरथ हो या और कोई भी राजा रहे हो, उन्होंने अध्यात्म को स्वीकारा कब? जब वो बिल्कुल अपने जीवन की अंतिम अवस्थाओं में थे। एक मनुष्य के लिए उसकी बाल अवस्था हुई, फिर उसकी यौवन अवस्था हुई, उसके बाद ग्रस्त अवस्था हुई, और उसके बाद वो वानप्रस्थ हुआ। तो सबके मन में ये है कि कोई भी राजा ऐसा नहीं था कि जिसने 30, 35, 40 साल की उम्र में अपने बच्चे को, जो उसका बच्चा 20 साल का, उसको राज्य सौंप दिया और वो वानप्रस्थ को चला गया। तो सबको ये लगता है कि अध्यात्म का मतलब है 60 साल की उम्र के बाद की कहानी। अभी जीवन में जोश है, अभी काम करो, पैसा कमाओ, एंटरटेन करो इस चीज को। तो वहां वो उस जीवन में संतुलन कैसे बैठाए? पर ये एक्चुअली ये सोच ही गलत है। जैसा मैंने कहा कि 60 साल, क्योंकि आप क्या कर लेंगे तब अध्यात्म लेकर। मैं चाहे एक फनी वे में ही कहूँ ये बात, मैं अपने सेशंस में कहती हूँ कि इंसान बुढ़ापे में जाके जब कुछ करने की हालत नहीं है और कांपते हुए हाथ है और कांपती हुई आवाज के साथ बोलता है कि अब हम भगवान को बुलाएंगे, और मैं कहती हूँ भगवान भी ऊपर बैठे बैठे बोल रहे होंगे कि अब तुम क्या, अब हम बुलाएंगे तुमको, अब तो हमारी बारी है बुलाने की, अब तुम बुला के करी क्या लोगे मुझे। तो आप और आपने जैसा मुझे कहा दशरथ जी, लेकिन आप किसी को भी देखिए, गुरुकुल की एज यंग एज होती थी जब उनको गुरुकुल भेजा जाता था। और पहले के गुरुकुल में अगर वापस आप जो भी देख रहे रिसर्च करें, यू हैड ऑल द सब्जेक्ट्स, आपको वहां सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। वरना अगर ये कहे इंजीनियरिंग की डिग्री उस वक्त थी नहीं या आर्किटेक्चर था नहीं, तो ये मंदिर कहाँ से बन गए। और जिनका आप अगर तरीका देखिए बनाने का, आप हर चीज देखिए, द्वारिका नगरी जब श्री कृष्ण ने बनाई तो पढ़ाई तो थी पहले, हो सकता है उनके नाम अलग होंगे, उनके तरीके अलग होंगे, पर पढ़ाई थी और यंग एज में थी। गुरुकुल यंग एज में भेजा जाता था बच्चों को, और तब उसके बाद ही उनको आके राजा का कार्य सौंपा दिया जाता था। यानी शिक्षित आपको पहले होना पड़ेगा, तभी आपको जिम्मेदारी दी जाएगी राज्य की। तो पढ़ना आपको पहले ही पड़ेगा, और वहां पे अध्यात्म ही सबसे ज्यादा पढ़ाया जाता था। जैसा आपने कहा कि उसको लग रहा है कि अभी तो मेरी यंग एज है, कमाने की एज है, ये है, वो कैसे कमाओगे? ये भी एक मिथ है। अध्यात्म मतलब होगा कि पैसे छोड़ दो। किसने बोला छोड़ दो? अध्यात्म का सबसे बड़ा ज्ञान है श्रीमद् भगवत गीता, दिया जा रहा है कि होने वाले राजा को। राजा से ज्यादा ऐश्वर्य किसी के पास नहीं होता। अर्जुन से तो भगवान ने एक बार भी नहीं कहा राज्य छोड़ दो, पैसे छोड़ दो, राज्य मत करना, मैं तो तुमको अध्यात्म का ज्ञान दे रहा हूं। वो तो कह रहे लड़ो ही इसीलिए, तुम्हारा काम है ये, तुम क्षत्रिय हो, अपना काम कैसे छोड़ सकते हो? अब आप देखिए ये आपको क्या समझा रहा है, तुम्हारा जो काम है वो करो। अब आपने मान लीजिए उस बच्चे ने 1 घंटे के लिए गीता जी पढ़ी और ये लाइन पढ़ ली, उसका काम एज ए स्टूडेंट अभी क्या है? सिर्फ पढ़ना। आप एक एक्सपेक्टेशन अब पालिए ही मत डे वन से। देखिए हम जितने लोगों को फॉलो करते हैं, अगर आप अपना इंस्पिरेशन मानते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो,
आप स्ट्रगल स्टोरी सुनिए, कोई कहेगा 5 साल का स्ट्रगल है, किसी का 10 साल का स्ट्रगल है, और आपको सुन के लगता है अरे वाह ये कितना अमेजिंग है, ये मेरा इंस्पिरेशन है, लगे ना उनको टाइम, तो आप पहले से मत बांधिए कि मुझे इतना ही टाइम लगेगा, इतने टाइम में तो सब मेरा हो जाएगा। हमारे मेहनत से पहले हमारा सक्सेस क्या होगा हम प्लान कर लेते हैं। आज आप किसी को बोलिए कि तुम क्या काम कर रहे हो, वो पहले ही सोच लेगा मैं ये काम कर रहा हूं, इससे मेरा इतना हो जाएगा टर्नओवर, फिर ये वाली गाड़ी खरीदूंगा, फिर ऐसा मेरा घर बनेगा। बाय चांस उस सपने में एक ईंट भी हटी ना, इसका पूरा मनोबल गिर जाता है। इतनी प्लानिंग पहले क्यों की? पहले काम तो पढ़ना है ना, एक सीढ़ी तो चढ़ो, पहले 10वें पे तुम छलांग लगा रहे हो, तो पहले आप एक एक सीढ़ी चढ़िए। अभी मेरा काम सिर्फ पढ़ना है, आगे क्या होगा नहीं होगा मुझे कुछ नहीं पता, और एक्चुअली नहीं पता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगले पल क्या होगा इंसान को नहीं पता है, और ये सच्ची बात है। हम दुनिया में देखते हैं कि अगले पल इंसान चला जाए नहीं पता। तो आप इतनी लंबी प्लानिंग कर ही क्यों रहे हैं? क्योंकि आप अपने आप वो उम्मीद बांध चुके हैं कि इतने साल में तो मेरी लाइफ सेट है, मैं जैसी डिग्री करने की सोच रहा हूँ। आप भी जानते हैं, बच्चों को पढ़ाते, वो खुद ही सोच के बैठा है इतने में तो ये, इतने में तो ये, इतने में शादी, इतने में बच्चे, इतने में वो। इतनी लंबी प्लानिंग क्यों कर रहे हैं आप? हर चीज के लिए आप समय देते हैं। बच्चे अगर शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे तो भी वो ठीक से पढ़ नहीं पाएंगे, तो शायद टीचर्स भी बच्चों को बोलते थोड़ा बहुत व्यायाम किया करो, एक्सरसाइज किया करो, ताकि तुम फिट रहोगे तो दिमाग भी फिट रहता है। तो अगर आप फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, तो आपको स्पिरिचुअली भी फिट होना पड़ेगा, तभी आप डिसीजन मेकिंग ठीक से कर पाएंगे। तो ये आपकी पढ़ाई का ही आई थिंक एक सोर्स है कि आपको आगे बढ़ाने की को, तो अपने आप बच्चा टाइम निकालेगा। इंस्टाग्राम के लिए भी निकालता है, कितनी बड़ी पढ़ाई कर रहा हो, वो 5 मिनट की रील देखेगा, वो 5 मिनट तुम गीता जी पढ़ लो, एटलीस्ट आपको यूज तो आएगी वो, ये पक्की बात है। बेसिकली मेन चीज ही यही है मैम कि पावर ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, वो बहुत बड़ी चीज है, और वो इंस्टाग्राम की रील उसको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है बजाय भगवत गीता के। तो यही एक बहुत बड़ा कारण है कि, और जो आपकी भी बात है कि मेन तो ये होना चाहिए कि आप कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, लेकिन यहाँ इच्छा पहले फल की होती है, उसके बाद हम कर्म डिसाइड करते हैं। और आपकी बात सही है, इसी वजह से बीच में जब एक भी ईंट खिसकती है आपके सपनों से तो आपको बड़ी दिक्कत होती है, और जब वो एक ईंट खिसकती है तब पता नहीं कितने ऐसे कामयाब बच्चे हैं जो उस एक ईंट खिसकने की वजह से इतने हतोत्साहित हो जाते हैं कि अपना जीवन ले जाते हैं। और अभी आप इंसिडेंट कोटा के लगातार सुन रहे होंगे, 137वीं सुसाइड हुई है कोटा जैसे छोटे से शहर में। बहुत बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर ऐसे जिन्होंने सुसाइड किया है, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन ऐसे हैं जिन्होंने सुसाइड किया है। तो कहीं ना कहीं वो दबाव उन सब पे रहता है कि वो एक ईंट जैसे ही खिसकी तो तुरंत वो चले जाते हैं। तो एक तो उस दबाव को बिना पढ़े कैसे कम किया जाए, क्योंकि असलियत तो यही है कि हमें वर्तमान के साथ ही संतुलन बनाना पड़ेगा। दूसरा एक मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे कि एक पश्चाताप वाला जो शब्द है ना, ये एहसास होता है आपने जो कहा, लेकिन ये एहसास होता है कब? जब वो उम्र निकल जाती है। भाई मैंने 60 साल की उम्र में अध्यात्म की तरफ जाना स्वीकारा, उस समय आपने कहा कि भगवान खुद ही कह रहा है कि अब तो तूने आना ही है मेरे पास वैसे ही। लेकिन ये ज्ञान का बोध हो कैसे? जैसे मैं अपनी अगर बात बोलूं तो मुझे आज ये एहसास होता है कि मैंने जितना पैसा कमाने के लिए अपना वक्त दे दिया जीवन का बहुत बड़ा, मुझे ये भी शायद सही से याद नहीं है कि मुझे मेरी बेटी का बचपन कैसे बीता, और मैं सिर्फ पढ़ाने में पैसा देने में लगा रहा, कमाने में लगा रहा। लेकिन आज उस बात का मुझे एहसास हुआ। तो कोई कुछ ऐसी किताबें हो या कुछ ऐसे काम हो जिससे आप ये समझा सके कि वो एहसास उस बच्चे को उसी उम्र में हो जाए जिस उम्र में उसको होना चाहिए। यानी कहीं ना कहीं ये तो हो ही रहा है कि समझदारी का जो स्तर है वो कम होता जा रहा है। जो समझदार मुझे 20 साल की उम्र में होना चाहिए, शायद मैं वो 30 साल की उम्र में हो रहा हूं। तो समझदारी का स्तर कैसे उसी आयु पे आ जाए जिसमें आना चाहिए? तो कौन सी किताबें या क्या क्या काम है जिसमें हेल्प मिले? पेरेंट्स का ही काम है। मुझे जब कई बार लोग कहते हैं कि आप उम्र से ज्यादा मुझे समझदार लगते हैं, और मैं हमेशा कहती हूँ वो इसीलिए क्योंकि मुझे बहुत छोटी उम्र में ये चीजें पढ़ाई गई थी, चाहे कहानियों के तौर पे। और मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ, करते सब है। कहानी कोई कहे कि अब कहाँ बच्चों को पढ़ाए, सिंड्रेला तो आप पढ़ा रहे हैं, स्नो वाइट तो आप पढ़ा रहे हैं, है ना, तो आप ये सब तो पढ़ा रहे, आप इनको हटा के उनको कहानी बना के पढ़ा दीजिए। और आज एजुकेशन वाइज भी स्पिरिचुअली लोग, आप रील की बात कर रहे हैं तो आपको रील ही देखनी है ना, तो कोई अच्छा पेज फॉलो करिए जहां पे आपको अच्छा ज्ञान मिल रहा है। आप एंटरटेनमेंट में भी उसको देखिए,
जहां आपको अच्छी बातें पता चल रही है, जहां आपको ऐसी बातें पता चल रही है जो आपको मेंटली कैसे फिट रख सकती है, तो आपका रील का रील देखना हो गया और आपको हेल्प मिल गया कि मैं पढ़ाई के अलावा कैसे अपने आप को बेहतर बना सकता हूँ। पर इसमें सबसे बड़ी बात मैं हमेशा कहती हूँ, इसमें बच्चों के लिए परसेंटेज कम और पेरेंट्स के लिए ज्यादा है। कि चाहे अब जो बच्चे देख रहे हैं वो अपने पेरेंट्स को दिखा सकते हैं ये, लेकिन इट्स हाई टाइम कि माँ बाप पहले पढ़ना शुरू करें जेन्युइनली। अगर वो नहीं पढ़ते, क्योंकि देखिए बच्चा आज का भी बहुत जिज्ञासु है, ऐसा नहीं उनकी जिज्ञासा खत्म हुई है, वो आते हैं अपने पेरेंट्स के पास क्योंकि उनको एक्सपोजर इतना मिला है, तो उनको बातें बहुत इधर उधर की मिलती है। कोई कहे कृष्ण ने ये कर दिया, कोई कहे राम ने ये कर दिया, इधर उधर से 10 बातें उठा के लाएंगे, पेरेंट्स के पास आते हैं कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा हुआ था क्या। उनके पास आंसर्स नहीं है। फिर वो बच्चा जा रहा है इक्वली कंफ्यूज्ड है और वो जो मन में आए आंसर दे रहा है और उसी को आंसर बना के अपना बेस बना के ये आगे बढ़ रहे हैं। तो अपने आप वो कंफ्यूजन और पैदा हो रहा है उनके अंदर, वो और उन चीजों को। और देखिए एक बार आप किसी को नेगेटिव नजर से देख लेते हैं, आपको उसकी हर चीज नेगेटिव लगती है।